हाँ जी पुत्र। सो नैक्सट टॉपिक स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बीनेशन। तो अज की क्लास की करांगे ना परम्यूटेशन कॉम्बीनेशन के चैप्टर के दौरान कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स है ना, तो वो कुछ टर्म डिस्कस करांगे तो उहदे रिलेटेड उहदियां प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो लेट अस बिगिन। पहला लिख लो टर्म फैक्टोरियल नोटेशन। ठीक है, अच्छा फैक्टोरियल की है कि जिदा इमेजिन करो कुछ पहले n नैचुरल नंबर मल्टीप्लाई होए है। ठीक है, एक तो लैके n तक नो मान लो किते अगे यहो जी एड्डी वड्डी टर्म आवे तो एक तो तरीका कि बार बार लिखिए 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n। तो कहते हैं जी एवें करो खलारा घटाओ एक तो लैके n तक पहले n नैचुरल नंबर के प्रोडक्ट में डिफाइन कर दईए n फैक्टोरियल। ठीक है, यह सिंबल का नाम फैक्टोरियल है। ठीक है, जिदा तुम अंग्रेजी करते हो ना एलास वाओ ऐदा एन वाओ यू नो, तो एन फैक्टोरियल एक आ भी सिंबल है। और एन फैक्टोरियल इज़ व्हाट, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एन नैचुरल नंबर्स। ठीक है, वेरी सिंपल। क्यों बनाई गई चीज़ के एड्डी वड्डी टर्म नूं उन्हें छोटा करके लिखता। ठीक है, सो जिदा एग्जाम्पल ले ला मैं कहाँ कि 4 फैक्टोरियल है तो है कि अगर देखिए 4 फैक्टोरियल मतलब एक तो लैके 4 तक मल्टीप्लाई करना, तो या उल्ट शुरू हो जाए 4 एक एक घटाई जाओ 3 2 1 इत्थे जज्बाती नहीं होना, रुक जाना ऐ नहीं कर देना 0, तो सारा ही 0 कर दो क्योंकि 1 तक है। ठीक है, टिल 1 तक तुसी उन्होंने लैके आ जाना, छड़ देना। ठीक है, सो दैट इज़ 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा एक चीज़ नोट की कि 1 इंटू 3 2 इंटू 3 अप टू n ये नैचुरल नंबर की मल्टीप्लीकेशन है। यदा मतलब किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कढ़ोगे तो वो हमेशा एक नैचुरल नंबर भी आएगा। किसी भी नंबर केड़ा मैं इत्थे लिखदा कि n इत्थे की होना चाहिए पुत्र, नैचुरल नंबर होना चाहिए। फॉर दिस फार्मूला n इज़ अ नैचुरल नंबर एंड 0 वास्ते आपां उन्होंने लैने आ 0 फैक्टोरियल भी कॉल इट 1 और इनू असी लेटर स्टेज पर प्रूव करांगे। फिलहाल यू जस्ट टेक इट एज सच 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 और बाकी कोई होर नैचुरल नंबर है 1 2 3 वो आप फार्मूले तो कढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा 1 फैक्टोरियल कितना होगा 1 मल्टीप्लिकेशन 1 तक ही। 2 फैक्टोरियल कितना होगा, हाँ जी 2 इंटू 1। ठीक है, दैट बी इक्वल टू 2। 3 फैक्टोरियल है, हाँ जी 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज़ 6। ठीक है, इदा ही 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल आप कट सकते हैं। तो बेसिकली पहला पॉइंट की हो गया कि जो n फैक्टोरियल वाला फार्मूला है दैट इज़ ओनली वैलिड फॉर n एनी नैचुरल नंबर, तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 है। मतलब ये अंदर ना ही कोई नैगेटिव नंबर पै सकता तो ना ही कोई फ्रैक्शन पै सकती है। मतलब जो कितने लिखा हो 3/2 फैक्टोरियल, ठीक है, या -7 फैक्टोरियल, ठीक है, दैट इज़ अनडिफाइंड। ठीक है, दैट इज़ नॉट डिफाइंड फॉर फ्रैक्शंस और नेगेटिव नंबर्स, राइट। सो ये तो एक चीज़ हो गई। ठीक है, तो दूजी गल जी एक मेन प्रॉपर्टी करते हैं, अगर मैं पुत्र कह कि 5 फैक्टोरियल है उन्होंने की ले सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, नाउ इफ़ आई आस्क यू व्हाट इज़ 4 फैक्टोरियल तो कहोगे सर 4 3 2 1, बिल्कुल ठीक है। तो इतों बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं समझाना, तो 5 फैक्टोरियल चलो एक तो आ तरीका हो गया लिखन का, एक मैं एवं लिखा 5 इंटू 4 3 2 1 इतों लैके इतों तक, कैन आई राइट दिस नंबर एज 4 फैक्टोरियल। तो यदा मतलब 5 फैक्टोरियल मैं एवं भी लिख सकता, या इनू मैं लिखा 5 इंटू 4 इंटू, हाँ जी 3 इंटू 2 इंटू 1 इज़ वट 3 फैक्टोरियल। ठीक है, या इनू मैं चाह जे कैन आई राइट दैट वे 5 4 3 इंटू वट इज़ 2 इंटू 1 2 फैक्टोरियल। सो इसका मतलब की हो गया, तो एक गल ख्याल ना सुनियो, वट आई एम ट्राइंग टू कन्वे जी प्रॉब्लम च काफ़ी बार यूज़ होएगी कि कोई भी वड्डा नंबर है, ठीक है, वो तो आप गल कर चुके कि नैचुरल होएगा कि वड्डे नंबर का फैक्टोरियल चाहिए किसी छोटे नंबर की टर्म च। ठीक है, मैं जिमें हुण आ एक्सप्रैशन की है इन टर्म्स ऑफ 5 फैक्टोरियल तो 4 फैक्टोरियल, आ कि टर्म च है 5 फैक्टोरियल तो 3 फैक्टोरियल। तो किसी भी वड्डे नंबर का फैक्टोरियल
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦੀ ਟਰਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ 5 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਲਿਖੋ, ਲੈਟਸ ਸੇ 3 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦੀ ਟਰਮ, ਤੇ ਕੀ ਕਰੋ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਟਾਈ ਜਾਓ। ਕਿਹਦੀ ਟਰਮ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 3 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦੀ ਟਰਮ 'ਚ। जब 3 आ गया ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਪਾ ਦਿਓ। ठीक है, ਵੱਡੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਲੀਅਰ? अच्छा मैं कਹਾਂ कि 10 फैक्टोरियल ਨੂੰ 7 फैक्टोरियल ਦੀ ਟਰਮ 'ਚ ਲਿਖੋ। सो 10 फैक्टोरियल वाज 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू ਹੁਣ ਇੱਥੇ 7 6 till 1 ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ से 7 फैक्टोरियल। सो क्वेश्चन च वी विल यूज़ दैट। ठीक है कि any larger number of factorial can be written in terms of smaller number। बेसिकली कैलकुलेशन आसान करता है। जिदा हुण मैं कਹਾਂ क्या लिखा 10 फैक्टोरियल बाय लेट्स से 8 फैक्टोरियल इंटू लेट्स से 11 फैक्टोरियल बाय 9 फैक्टोरियल। हुण मैं कਹਾਂ सिंपलीफाई करो, तो जे तो तुसीं कहो ने सर 10 फैक्टोरियल मैं तो फ्री हाँ, अज मैं तो वैल्यू कढूँगा 10 इंटू 9 इंटू 8 till 1, फिर तुसीं 11 फैक्टोरियल की वैल्यू कढोगे। लोड नहीं है, थोड़ा देखो जिवें इत्थे 10 है तो नीचे 8 कटा दिए। ठीक है, 10 इंटू 9 इंटू 8 इनू 8 फैक्टोरियल की टर्म्स लिख लो सो दैट वी कैन कैंसल दैट। ठीक है, और 11 वाला नीचे 9 ना कैंसल हो सकता है 11 इंटू ठीक है 10 इंटू घटा देंगे 9 फैक्टोरियल की टर्म डिवाइड बाय 9 फैक्टोरियल। सो नाउ वी कैन कैंसल दैट। ठीक है, ऐसे ना कट जाएगा, आप प्रोडक्ट ईजिली आ जाएगा। तो इदा फायदा होंगे। ठीक है, सो एक तो ये चीज़ हो गई। दूजी गल बेटे इत्थे n का मतलब इदा नहीं कि कला n ही हो, इट कैन बी m, इट कैन बी n+3 n+2, बट वट एवर विल बी इनसाइड वो मतलब ईदर एटलीस्ट इट कैन बी 0 और इट विल बी ए नैचुरल नंबर। ठीक है, बस ये गल का ख्याल रखना है कि जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करने क्या उन्हें कहा फाइंड दी वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो क्वेश्चन से n फैक्टोरियल कोई क्वेश्चन बनाई उन्हें और तुहाडा n दी वैल्यू आ गई -3 एंड 7। हुण तुसीं देखो n दी वैल्यू -3 इनू सैटिस्फाई नहीं करेगी, -3 ते ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। इसका मतलब n का जो आंसर आएगा वो 7 ही आएगा। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जे इक्वेशन वाला कोई प्रॉब्लम हो यू नीड टू सैटिस्फाई कि भाई बेसिक जी n की वैल्यूज़ के या 0 हो या नैचुरल नंबर वो होना चाहिए, बाकी रिजैक्ट कर दो। ठीक है, और दूजा पॉइंट में की क्या कि किसी वड्डे नंबर के फैक्टोरियल नूं तुसीं छोटे नंबर के फैक्टोरियल लिख सकते हैं। जिदा एक एग्जाम्पल लईए, मैं कਹਾਂ कि n+2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 टाइम्स n फैक्टोरियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, हम इत्थे देखो इधर पुत्र की है n+2 इट्स लार्जर दैन n सर्टनली। तो अगेन लास्ट टाइम मैं रिपीट करदा, या तो मैं लिखा n+2 फिर एक कट n+1 फिर एक कट n करते करते, या मैं इदा ही फिर n लिखा। तो बैटर है कि n+2 फैक्टोरियल नूं एदी टर्म्स लिख लो। सो पहला तो दस्सिया सी n+2 तो शुरू करो, एचों एक घटाओ n+2 -1 n+1। ठीक है, एक होर घटाओ n फैक्टोरियल पा दो क्योंकि राइट हैंड साइड पर भी वही है। एंड विदाउट हैजिटेशन कैंसल कर सकते हैं क्योंकि ये सानू पता है कि 0 नहीं है, 0 नूं कट्टन लगे डर लगता है ना, बिकॉज 0 नूं 0 ना कट नहीं सकते। सानू पता है n फैक्टोरियल का आंसर जी रेंज है इट विल बी ए नैचुरल नंबर, तो कट सकते हैं। तो ठीक है, साढ़े को एक सिंपल जी इक्वेशन आ गई, उन्होंने सॉल्व कर लिया। इसे कितना आ गया n² + 3n + 2 इज इक्वल टू 12। ठीक है, n² + 3n -10 इक्वल टू 0। ठीक है, हुण एदे फैक्टर बना लो तुसीं। ठीक है, अच्छा ये तो एक तरीका हो गया, इतों n दी वैल्यू आ जानी है। सो वेट तो n आ गया -5 ते 2। ठीक है, तो हुण जी स्टार्टिंग बेटे गल कही सी n की वैल्यू -5 नहीं चलेगी बिकॉज n इत्थे n फैक्टोरियल लिखा, तो n जिहड़ा है एटलीस्ट 0 हो सकता है या नैचुरल नंबर हो। तो -5 लिया डिफाइंड नहीं है, n इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, बस इस गल का ख्याल रखना। सो जिन्ने फैक्टोरियल है सारे, ठीक है, जिवें एच भी पुट कर दो -5 + 2 -3 फैक्टोरियल आ भी नहीं सही चलेगा, तो इस करके आ छड़ देंगे। ठीक है पुत्र, तो अच्छा सैकेंड पॉइंट लिख लो बेटे, सैकेंड फार्मूला जिवें असीं हुण पढ़िया फैक्टोरियल दे प्रॉपर्टीज़, तो नैक्सट लिख लो एक फार्मूला NCR। ठीक है, ये वैल्यू होंगी पुत्र n फैक्टोरियल
ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਲਿਖ ਲਓ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ इंटू n माइनस आर ਇਹਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ठीक है, अच्छा फिलहाल सिर्फ आप फॉर्मूले ते फोकस करना है, ये कित्थों आया है कौन है ਉਹਦੇ बारे आप कमिंग लैक्चर्स गल करांगे डिटेल्स। ठीक है, इन्ना मैं थोड़ा हिंट दे देना, जिवें 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n लिखिया होवे। ठीक है, मतलब जदों ये चीज़ नूं डिवेलप कर रहे होने तो किसी सियाणे ने सलाह दी यार क्यों लिखते हो बार बार इदां, एवें लिख लो। इदां ही इहदे च भी है, जदों ये थ्योरी डिवेलप हो रही होएगी तो आ चीज़ जब आई तो रादर दैन राइटिंग दिस वो कहते इनू NCR लिख लो आया। ठीक है, और NCR मतलब की है, C बेसिकली होंदा कॉम्बीनेशन, कॉम्बीनेशन मतलब होंदा सिलैक्शन। ठीक है, आपां जिहड़ा कॉम्बीनेशन च पढ़ांगे पूरा डिटेल सारा। फिलहाल आप इहदा फॉर्मूला मास्टर कर लिए, फॉर्मूले की वैल्यू किवें कढनी है। सो N एक नंबर लिखा होएगा ऊपर, C तो R इत्थे नंबर पाया होएगा, तो यदी वैल्यू किहदे बराबर है n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल एंड n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, वेयर n की है पुत्र, n इज़ अ नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर होएगा, r इज़ अ होल नंबर। ठीक है, तीजी चीज़ n जिहड़ा आ r तो या वड्डा होएगा बराबर होएगा, मतलब r n तो वड्डा नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब क्यों है, बड़े सिंपल जी गल है, अगर फैक्टोरियल्स लिखे है तो नैगेटिव नंबर नहीं हो सकता है ना, तो इस करके यार नैगेटिव उड़ाते हो नहीं। ठीक है, n ग्रेटर दैन इक्वल टू r। ना अगर तुसी r वड्डा ले लो, जिवें मैं कहवां 10C11 तो की होएगा, नीचे की आ जाएगा 10 माइनस 11 माइनस 1 फैक्टोरियल, सो तो डिफाइंड ही नहीं। ठीक है, इस करके आ कंडीशनस आप इंपोज कीतियां और ये याद होनी चाहिए। पहला वैल्यू कढ़नी सीख लीए, इत्थे नंबर लिखा होगा, इत्थे C पाया होगा, इत्थे दूजा नंबर। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल, फिर इहदे नीचे वाले का एंड इन्हां दे डिफरेंस का, सो 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल। बाकी फैक्टोरियल्स नूं सिंपलीफाई करना अपना सीख लिया, सो दैट इज़ 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इज़ 2 इंटू 3 फैक्टोरियल आ कट दो, सो थोड़े को आ गया 10। ठीक है, सो वेरी ईजिली वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये प्रॉपर्टीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है पुत्र, ये एक चैप्टर तुसीं पढ़ना गाह बनोमियल परमुटेशनस तो चलो वरत्या जाता, बनोमियल च भी ये आ वाला लैक्चर काफ़ी यूज़ होएगा। ठीक है, तो इस कड़ियाँ प्रॉपर्टीज़ मैं लिस्ट करानी है, वो चंगी तरह नोट कर लेनी है। ठीक है, सो पहली प्रॉपर्टी ये अंदर लिख लो कि यदा सिंबल जिदा है, तो मतलब मोर ऑफ तो नोटेशन है, एवं डोनेट करते हैं, डिनोट करते हैं। सो NCR नूं लिख सकते हैं, एक आ भी तरीका है CN, R। ठीक है, ऊपर वाला नंबर इत्थे कॉमा पा के लिखा होएगा, तो एवें भी लिखते हैं, ऊपर N तो नीचे R। ठीक है, बट द पॉपुलर कन्वेंशन इज़ दिस। सो मैं जिवें 5C2 सीगा, उन्होंने C5,2 भी लिख सकते, तो एवें भी लिखा जाता है। ठीक है, दूजी गल कि जो इसका आंसर आएगा NCR का, द रेंज ऑफ NCR इज़ ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। मतलब ਇਹਦਾ आंसर कभी भी नेगेटिव या कोई फ्रैक्शन नहीं आएगा। ठीक है, आंसर हमेशा नेचुरल नंबर आएगा। वो क्यों? क्योंकि बेसिकली NCR, चलो मैं थोड़ा दस देना, NCR होंदा सिलैक्ट करन दे तरीके, कॉम्बीनेशन बनाउण दे तरीके, N चीज़ां चों R चीज़ां नूं सिलैक्ट करन दे तरीके। सो तरीके जिहड़े नंबर ऑफ वेज है वो तो नेचुरल नंबर ही होंदा, भी एक तरीका, दो तरीके, एवें थोड़ी होंदा भी 2.5 तरीके, 4.5 तरीके। ठीक है, तो ये एक नंबर ऑफ वेज है बेसिकली। ठीक है, सो ये की है, N चीज़ां चों R चीज़ां सिलैक्ट करन दे तरीके होंदे। ठीक है, इफ़ आई जस्ट गिव यू वन एग्जाम्पल टू किल द क्यूरियोसिटी, नहीं तो माइंड चली जाएगा भी यार है कि, अगर मान लो लिखा कि A B C D, ठीक है, मैं कहवा 4 बुक्स पईयां। ठीक है, किताबां की एग्जाम्पल लैनी पैनी है। ठीक है, ऐ थोड़ी कहांगे PUBG दियां गेमां पईयां वो तो बंद हो गई हुण। ठीक है, सो ABCD मान लो 4 किताबां, तो अगर मैं कहां इन्हां 4 किताबां चों आ तुहाडा N हो गया 4 किताबां चों तुसीं 3 किताबां सिलैक्ट करो। ठीक है, किन्ने तरीके ना कर सकते हो, तो तुसीं की करोगे? या तो हुण नंबर ऑफ वेज है,
पहला मैं ABC किताब चक ला, ठीक है, ABC आ एक तरीका हो गया, या फिर ABD चक ला, ठीक है। मैं की क्या, चारां चों सिलैक्ट 3 बुक्स, ठीक है, ठीक है। सो 4 चीज़ां चों 3 चक्को, किन्ने तरीके नाल चक सकदे हो। ओके, पहला तरीका हो गया ABC, पहली दूजी तीजी किताब चक ली, या ABD, या हाँ जी ACD, ठीक है, या BCD, ठीक है। होर देख लो, होर कोई नहीं बनता। अच्छा BCD CDB एक ही होंदा तरीका ना, चकनियां किताबां हाथ 'च फड़नी ना, ABC किताब हाथ 'च फड़ ली, एक तरीका हो गया 3 किताबां चकन का। सो एक तरीका हो गया, आ दूजा तरीका हो गया, आ तीजा हो गया, तो आ चौथा हो गया। सो 4 चीज़ां चों, चीज़ां कह लो ना, अलग अलग बुक्स कह लो, बॉल्स कह लो, वट एवर यू वांट टू से, इन्हां चों 3 सिलैक्ट करने के तरीके, किन्ने तरीके बने, 4 बने। सो इफ आई अप्लाई द फॉर्मूला 4C3, N चीज़ां चों R सिलैक्ट करना, कॉम्बीनेशन का मतलब भी सिलैक्ट ही होंदा पुत्तर, ठीक है। 4 चीज़ां चों 3 चीज़ां सिलैक्ट करने के तरीके किन्ने आ, पहला फॉर्मूला लाइए अगर 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल बाय 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल, दैट इज़ 4 इंटू नीचे 3 है 3 फैक्टोरियल, आ कट जूगा 4 आ गया। इसका मतलब N चीज़ां चों R चीज़ां सिलैक्ट करने के तरीके है। सो किन्ने वेज आ गए, 4 वेज आ गए। सो आ तरीके हो गए, पहला तरीका, दूजा, तीजा ते चौथा। सो इस करके N चीज़ां चों R सिलैक्ट करना, N डिफरेंट चीज़ां ते सिलैक्ट करने का तरीका हो गया NCR। सो क्योंकि नंबर ऑफ वेज है, सो नंबर ऑफ वेज कभी बेटे नैगेटिव नहीं होने, कभी फ्रैक्शन नहीं होने, ठीक है, समझे गल बेटे। सो बाकी अगे चैप्टर के अंदर फिर इदां दे क्वेश्चन करांगे, ये किहड़े किहड़े वेज बनते हैं सारा, हाले आप सिर्फ फॉर्मूले पर फोकस करिए। सो जो मैं लिखा रहा सी कि NCR की रेंज नैचुरल नंबर होएगी, ठीक है। उसके बाद नैक्सट थर्ड, दिस इज़ इंपॉर्टेंट कि इफ़ NCA इज़ इक्वल टू NCB, ठीक है, देन फर्स्ट या तो कहता AB के बराबर हो जाए, ठीक है, A इज़ इक्वल टू B, या और A प्लस B इक्वल टू N, मतलब इन्होंने दोनों को ऐड करिए तो उपर वाला नंबर आ जाए, फिर भी यदी वैल्यू बराबर है। तो लेट मी एक्सप्लेन दिस। अच्छा ऊपर दोनों सेम है, राइट। अच्छा जिवें मैं कहा 5C3 की वैल्यू कढ़ो, की होएगी बेटे 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल। अच्छा हुण मैं कहा 5C2 कढ़ो, 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल। तो की वेख्या इन्हां दोनों NCR की वैल्यू सेम आ गई, ठीक है। हालांकि देखो तो A तो B बराबर नहीं है, वही कह रहा है कि ऊपर अगर सेम है N तो N, नीचे AB की वैल्यू होवे कि इन्हां दोनों की NCR या NCA NCB के बराबर हो जाए। सो कहता कद होएगा, या जद कहता AB के बराबर हो जाए, ठीक है। दैट इज़ वेरी सिंपल कि अगर 5C3 है तो 5C3 तो अगर नंबर ही बराबर है तो एक्सप्रैशन ही बराबर है, वो तो ठीक हैगी। या कहता अगर अनइक्वल है तो इन्हां दोनों का सम अगर ऊपर वाले के बराबर आ जाए, ठीक है, तो इन्हां दोनों की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। सो देयरफॉर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि NCA इक्वल टू NCB मीनस पहली चीज़ इधर A इज़ B, अगर A B बराबर नहीं है दैन हमेशा की होएगा इन्हां दा सम अगर ये बराबर है तो इन्हां दोनों की वैल्यू आपस सेम होएगी। जिदा होर एग्जाम्पल लै लो, मैं कहूँ 10C7 तो 10C, हाँ जी इतने की लीए 3, तुम एक्सपैंड करो दैट इज़ 10 फैक्टोरियल बाय 7 एंड 10 माइनस 7 3, इधरों आ जाओ, हाँ जी 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 10 माइनस 3 7, सो बराबर है, ठीक है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल एज वेल। एक एग्जाम्पल देखो होर के वैसे कि 10C R प्लस 1 इज इक्वल टू लेट्स से 10C 5R 4R माइनस 1 फाइंड R। तो हाँ जी शुरू हो जाओ, पहला तो ऊपर सेम होना चाहिए, आ ख्याल करना नीचे। सो या तो कहता आपस बराबर हो जाए, सो वो चेक कर लो। सो इधर R प्लस 1 इज़ 4R माइनस 1, सो 3R
is equal to 2, r equal to 2/3. Now is it the answer? No, because r दी वैल्यू पे पुट करके देखो 2/3, so 2/3 plus 1, ठीक है 5/3 ए ते फ्रैक्शन आ गया, और वो तो तुहानू पता है कि ए ते भी जिहड़े होल नंबर होने चाहिए और एन तो वध वध बराबर या छोटे, तो फ्रैक्शन आ गया तो आ ते होएगा नहीं आंसर। सो दूजा केस की बनता है, सो इधर ए प्लस बी r plus 1 plus 4r minus 1 should be equal to n। हाँ जी कितना आ गया 5r equal to 10, r equal to 2, r दी वैल्यू 2 पुट करो इतने, सो कितना आ गया 10c 2 plus 1 3, ठीक है इधर 10c, हाँ जी r 2 पुट करो 2 8 minus 1 7, बिल्कुल ठीक है, सानू पता 10c 3 ते 10c 7 बराबर होंगे, ठीक है। सो इस करके दोनों केस चैक कर लेने। और एक होर चीज़, कई बार तुसी सॉल्व करो तुसी क्वेश्चन कोई, तो आंसर आ गया 10c4 मान लो, तो 10c4 आ गया तो ऑबवियस है कि 10c6 भी होएगा, बिकॉज इन्हों का सम 10 के बराबर है, ठीक है। सो ये चीज़ का भी ख्याल करना है, ठीक है पुत्र। सो दैट इज़ द थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में पुत्र तुसी एवें भी लिख सकते हो कि NCR इज़ इक्वल टू NCN माइनस R, ठीक है। गल तो वही है ना कि ऊपर सेम है तो नीचे वालियां अगर ऐड करिए R प्लस N माइनस R, हाँ जी कि बराबर है N दे, तो A प्लस B N दे बराबर, इन्हें मतलब इन्हों की वैल्यू सेम होएगी, ठीक है। सो इनू एवें भी लिख सकते हैं पुत्र। अच्छा वो बाद फोर्थ पॉइंट लिख लो कि NC0 को छोटियां इन्हों दी इंडिविजुअल वैल्यूज़ NC01 होंदा, ये याद होवे, ठीक है। NC1 N होंदा है, सो NC0 NC1 NC2 NC3 वैल्यूज़ थोड़ा याद करने का तरीका दसदा। NC0 तो 1 है पुत्र, ठीक है, तुसी एक्सपैंड कर लो n फैक्टोरियल बाय 0 n माइनस 0, ठीक है, दैट इज़ n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल, दिस इज़ 1, ठीक है। सो यदी वैल्यू 1 है। सो अगे तो किते भी लिखा हो 5c0 7c0 NC0 इज़ 1, ठीक है। एंड NCN भी 1 होंदा है, क्यों? क्योंकि NC0 की वैल्यू एक तो NCN के बराबर है, ठीक है, 0 प्लस n इक्वल टू n, तो इन्ह मतलब इन्हों की वैल्यू बराबर है। एक तो एवें लॉजिक ला सकते हो, या यदी वैल्यू वैल्यूएट कर लो, दैट इज़ n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल बाय, हाँ जी n माइनस 0, सॉरी n माइनस n 0 फैक्टोरियल, आ भी 1 है तो आ 1 है तो आंसर 1, ठीक है। सो ये चेते होवे। सो NC0 इज़ इक्वल टू NCN इज़ इक्वल टू 1, NC1 n के बराबर होंगे, जिमें 5c1 5 के बराबर, 6c1 6 के, किवें एक्सपैंड कर लो, NC1 इज़ n फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल। ना ऊपर n फैक्टोरियल है, नीचे n माइनस 1 है, वड्डा n है तो इनू लिख लीए छोटे दी टर्म च n एक घटाओ n माइनस 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल इज़ 1, ठीक है, आ कट गया, कितना आ गया n आ गया, तो NC1 इज़ n, सो ये याद हो गया। अच्छा NC2 लिख लो, दैट इज़ n इंटू n माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल, NC3 इज़ n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाय 3 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन, इसी पैटर्न से चलता रहता है। लेट मी एक्सप्लेन दैट वंस अगेन। NC2 कितना पुत्र n फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल। अच्छा व्हाट इज n फैक्टोरियल? ऊपर वड्डा है नीचे छोटा है, तो n नू n माइनस 2 की टर्म च लिख दो, n एक घटाओ एक होर घटाओ n माइनस 2 फैक्टोरियल पा के रख दो 2 फैक्टोरियल, ठीक है, n माइनस 2 फैक्टोरियल कटा जाएगा, ठीक है। तो यही लिखाया कि NC2 इज़ n इंटू n माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल। याद रखने का तरीका की है, जिन्ना नीचे उन्ना ही फैक्टोरियल तक आएगा, 2 आ तो ऊपर 2 टर्म आनी है, n तो शुरू होके 2 टर्म, सो अगर 3 है नीचे 3 फैक्टोरियल आएगा, 3 टर्म लिख दो n तो शुरू होके n माइनस 1 n माइनस 2, ठीक है। तो इदा तुसी ये वैल्यूज़ ये तो है ना, जो किते सीधियां वरतनियां हो, बट अदरवाइज तुहानूं एक्सपैंड करके मैं दसदा, और आ वाला चेते होवे, ठीक है। उसके बाद लिखो नंबर 5,
कि लिखो कि फॉर एनी NCR, ये आप गल पहले पॉइंट्स भी गल कर चुके हैं कि R की जी वैल्यूज़ है, R में टेक द वैल्यूज़ 0, घट्टो घट्ट 0 होएगा, 1 2 3 अप टू N। मतलब R की वैल्यू N तो नहीं वध सकती, तो R की वैल्यू ले सकता 0 1 2 3 अप टू N। ठीक है। अच्छा हुण अगर मैं कहां कि पुत्र 5CR लिखा, इफ आई आस्क यू कि R दियां पॉसिबल वैल्यू दसो, तो की होनी 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। अच्छा हुण मैं कहां कि आ सारे R पुट करके 5CR दे की पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकदियां। तो पहला की होएगा बेटे 5C0, ठीक है, जब R की वैल्यू 0 है, फिर 5C1, ठीक है, 5C2, 5C3, 5C4 एंड 5C5। अच्छा हुण ख्याल नाल सुनियो, जिहड़े आ कोफिशिएंट लिखे ना सारे ये फॉर एवरी वैल्यू 0 तो लैके N तक, इन्हों सारे कहने कि आप बाइनोमियल कोफिशिएंट, बाइनोमियल, हाँ जी, वट कोफिशिएंट्स। सो बाइनोमियल थ्योरम च इन्हों वरतांगे गाहां, ठीक है, बट नाम की है बाइनोमियल कोफिशिएंट। अगर मैं तुहानूं पूछा बेटे पहला बाइनोमियल कोफिशिएंट ते लास्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, इन्हां दी आपस की रिश्तेदारी है, बराबर है बिल्कुल, बिकॉज 5C0 ते 5C5, 0 + 5 5, तो इसका मतलब पहला बाइनोमियल कोफिशिएंट लास्ट के बराबर है। ठीक है। और हमेशा ट्रू होएगा, पहला NC0 होएगा, लास्ट NCN होएगा, N + 0, ठीक है, N तो पहला बाइनोमियल कोफिशिएंट लास्ट के बराबर है। अच्छा भाई कोई सैकेंड तो सैकेंड लास्ट, हाँ जी, ये भी बराबर है। 5C1 है, इधरों एक वधेगा उधरों एक घटेगा, सम तो सेम रहेगा। सो इसका मतलब इतने चेक कर लो, हाँ जी, 4 + 1 5, यदि वैल्यू ये बराबर है, एंड थर्ड दी थर्ड लास्ट दे। सो अगर कोई भी आप NCR की सीरीज़ लिखांगे NC0 तो लैके NCN तक, फर्स्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट इज इक्वल टू लास्ट, सेकेंड इज इक्वल टू सेकेंड लास्ट, थर्ड इज इक्वल टू थर्ड लास्ट एंड सो ऑन। अच्छा उहदे अंदर अगर तो पुत्र N है तुहाडा ऑड, जिदा इत्थे 5 ऑड सी, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट किन्ने आने हैं N + 1, 1 तो लैके 5 तक तो आनी है, एक 0 वाला भी होना, 6 है ना, गिनो तो 1 2 3 4 5 6। तो अगर 5CR की गल है 6 कोफिशिएंट आ गए, 6 आ गए तो पहला लास्ट के बराबर, सेकेंड सेकेंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट, क्योंकि बिल्कुल ईवन नंबर आ, तो विच कोई मिडल च बचेगा नहीं, आ दोनों आपस बराबर हो जाने। तो अगर मैं इन्हां दी वैल्यूज़ पूछा तुहानूं, लेट अस कैलकुलेट 5C0 कितना पुत्र, NC0 1 हुंदा, आ इहदे बराबर है तो इहदी वैल्यू 1, NC1 किहदे बराबर है, NC1 N दे बराबर है, ऊपर लिखाया 5C1 इज़ 5, सो आ वाली वैल्यू 5C4 भी 5 है। ठीक है। 5C2 कैलकुलेट करो, UC के 10 आ जाएगा, पहला भी कैलकुलेट किया, तो 5C2 की वैल्यू 10 है, तो क्योंकि आ इहदे बराबर यदी वैल्यू भी 10 है, तो असीं की कीता, इहदी वैल्यूज़ लिख लिया 5CR दियां पॉसिबल। कैन सी के स्टार्ट फर्स्ट तो वैल्यू शुरू होएगी, वधेगी, वधदी वधदी विच मैक्सिमम होएगी, फिर क्योंकि पहले लास्ट सेकेंड सेकेंड लास्ट बराबर है तो उदा ही घट जाएगी। सो देयरफॉर अगर आप गल करिए कि यार 5CR की मैक्सिमम दसो कद होएगी, तो कहने सी कि मिडल च जब जावांगे तो 5CR की वैल्यू मैक्सिमम होएगी। तो NCR यदि अगर R दी अलग अलग वैल्यू पुट कीतियां जान तो NCR की सब तो मैक्सिमम कद होएगी वैन R विल बी सच कि आ कोफिशिएंट मिडल वाले आ जाएंगे। सो वो मैं हुण तुहानूं एक रिजल्ट लिखाना है, तो इन्नी गल समझ आ गई पुत्र। सो पहली चीज़ तो की कही है कि अगर N ऑड है जिवें 5 है तो बाइनोमियल कोफिशिएंट का नंबर कितना होगा 6, एक वध, तो विच बिल्कुल 2 हो जाने, और पहला कोफिशिएंट लास्ट के बराबर, सेकेंड सेकेंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट। एंड अगर जिदा एक आ एग्जाम्पल ले लीए, मैं कहा 4CR के बारे दस्यो, तो की होएगा 4C0, 4C1, 4C2, 4C3 एंड 4C4। नो 4C0 की वैल्यू 4C4 के बराबर कितनी होएगी 1 1, 4C1 की 4C3 के बराबर दैट इज़ अगेन 4 4, एंड 4C2 तुसी कैलकुलेट कर लो 2 फैक्टोरियल 2 दैट इज़ इक्वल टू 6 आ जाएगा, 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल। ठीक है, आ गया जी, आ गया तो 6 आ गया। सो इसका मतलब आ वैल्यू 6 आ गई। तो अगेन ये भी दे सकते हैं कि पहला तो लास्ट बराबर, एक एक तो शुरू होएगा,
मैक्सिमम विच होएगा फिर कट जाएगा। सो एस दी वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है। और अगर n ईवन है तो नंबर ऑड होएगा तो एग्जैक्टली एक मिडल च बचेगा, ठीक है। सो ईवन का केस भी ले लिया तो एक आप ऑड का भी ले लिया। हुण मैं तुहानूं रिजल्ट लिखा दा, लिख लो कि NCR इज़ मैक्सिमम, हाँ जी पहला केस, इफ़ n इज़ ईवन, जिदा मैं नीचे लिया सी 4 वाला केस, देन R इज़ इक्वल टू n/2। तो अगर R की वैल्यू n/2 लोगे तो वो वाला बायनोमियल कोएफिशिएंट मैक्सिमम होएगा। जिमें मैं कहूँ 4C R किहड़ी R की वैल्यू लईए कि मैक्सिमम होवे। सो R ईवन है, सॉरी n ईवन है तो R की वैल्यू कितनी होएगी n/2, दैट इज़ 4/2। सो R की वैल्यू जब 2 हो जाएगी तो 4C2 की वैल्यू मैक्सिमम होएगी। एंड आ लिया कितों R बिल्कुल मिडल वाला, वह हाफ करता, ठीक है। सो इफ़ n इज़ ईवन फॉर NCR टू बी मैक्सिमम R शुड बी इक्वल टू n/2, एंड इफ़ n इज़ ऑड देन R शुड बी इक्वल टू n-1/2 और n+1/2, ठीक है। दो आने हैं जिमें आ ते आ, और ये दोनों आपस बराबर होने और इन्हां दोनों की वैल्यू मैक्सिमम होएगी। जिमें आप देखिया सी इन्हां दी वैल्यू 10-10 ही दोनों की, ठीक है। हुण जिमें इस केस मान लो मैनू पता नहीं आ, मैं डायग्राम नहीं बनाई है, मैं वैल्यू नहीं कढ़ी, मैं कहवा 5CR की मैक्सिमम दसो। सो 5 इज़ अ ऑड नंबर, देन R शुड बी इक्वल टू, हाँ जी कितना, n-1/2, 5 - 1/2 या 5 + 1/2, सो दैट इज़ 2 और 3। सो R की वैल्यू 2 रखोगे या 3 रखोगे, मतलब 5C2 की वैल्यू 5C3 की वैल्यू ये मैक्सिमम होएगी और सर्टनली आपस से बराबर होंगे। सो NCR कद मैक्सिमम होएगा पुत्र मिडल से जाके। अगर n ऑड है तो 2 कोएफिशिएंट मिडल वाले बराबर होने, और अगर n ईवन है तो बिल्कुल एक बच जाएगा और उसकी वैल्यू मैक्सिमम होएगी, ठीक है। सो और बायनोमियल कोएफिशिएंट हमेशा फर्स्ट लास्ट के बराबर, सैकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट, वधदे मिडल च मैक्स हो जाने, ठीक है। आ गल मैं समझाई है इस कहानी तो, ठीक है। सो एक एग्जांपल देख लो, मैं कहवा कि 7CA एंड 6CB, ठीक है। A and B आर सम होल नंबर्स, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। नाउ अगेन 2 बायनोमियल कोएफिशिएंट है और A B का आपस में कोई कनैक्शन नहीं, इंडिपेंडेंट है। तो ये प्रोडक्ट कद मैक्सिमम होएगा जब दोनों मैक्सिमम होंगे, ठीक है। 2 नंबर दोनों अगर मैक्सिमम होंगे तो मल्टीप्लाई करांगे मैक्स आ जाएगा। तो 7CA की मैक्सिमम कितनी होएगी और कद होएगी। सो 7 इज़ ऑड नंबर, देयरफॉर इट विल बी मैक्सिमम व्हेन, हाँ जी A इज़, हाँ जी वट ऑड्स की होंदा पुत्र n-1/2 या n+1/2। सो दैट इज़ 7 - 1/2 या 7 + 1/2, वैल्यू कोई भी लवो, तो पता है कि यदी वैल्यू मैक्स आएगी, दैट इज़ इक्वल टू, हाँ जी कितना आ गया 3 और 4। सो ए अगर या 3 ले लो या 4 ले लो, सो 7C3 7C4 आपस बराबर होने और एंड दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 7CA, ठीक है। दैट वैल्यू यू कैन कैलकुलेट, ठीक है। इनू सिंप्लीफाई कर लो, 7 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, 7 इंटू, हाँ जी 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाय 3 इंटू 2, एनू एक्सपेंड कर लिया 4 फैक्टोरियल एम, सो 6 क्या, दैट इज़ 35। सो 7CA की मैक्सिमम कितनी होगी 35। इज़ दैट क्लियर। एंड हुण 6CB की कर लो। 6CB मैक्सिमम कद होएगा, 6 ईवन नंबर है, देयरफॉर 6CB विल बी मैक्सिमम व्हेन B इज़ इक्वल टू n/2, 6/2 दैट इज़ 3। सो एदी मैक्स तुसीं कर लिया 35 इंटू एदी मैक्सिमम कद होएगी जब B 3 होएगा और वो वैल्यू कर लो 6C3 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, दैट इज़ इक्वल टू 6 5 4, एक 3 फैक्टोरियल कटेगा पुत्र, एक 3 फैक्टोरियल थोड़ा 6 आ जाएगा, दैट इज़ 20। सो एदी वैल्यू मैक्सिमम 20 है। सो प्रोडक्ट दी मैक्सिमम आ हो जाएगी। इज़ दैट क्लियर। सो आई गैस आ वाला पॉइंट भी तुहानू
क्लियर है, ठीक है। 6वां पॉइंट लिख लो हुण। अच्छा अभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि पहला सुन लो इनू, NCR डिवाइडेड बाय NCR -1। अच्छा पुत्र 6वां तेरा 7वां दे आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस जेडे परमुटेशंस तो ठीक है बट बनोमियल थ्योरम च बड़े वरते जाते, तो मेक श्योर कि ये बाय हार्ट हो जाए, ठीक है। NCR बाय NCR -1 इज इक्वल टू N -R प्लस 1 बाय R, ठीक है। याद रखने का तरीका, पहली गल ऊपर दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है, ऊपर दोनों सेम होने चाहिए। नीचे एक R है तो डिनोमीनेटर च R -1 है, मतलब जो ऊपर वाला नंबर आ ये तो एक वड्डा होवे या नीचे वाला ये तो एक छोटा होवे, ठीक है। सो बड़ा पर्टिकुलर जाए, ऊपर NN सेम होवे, नीचे कुछ भी इत्थे नंबर है नीचे वाला एक घट होवे, तो अगर इदा है तो यदा आंसर आ है। असी हुणे ड्राइव करते हैं। अच्छा इनू एज अ फॉर्मूला क्यों बनाया, क्योंकि R तो R -1 दो एडजेसेंट बनोमियल कोफिशिएंट है, NCR तो NCR -1, तो बड़ा कॉमन यूज़ होंदा कि दो एडजेसेंट बनोमियल कोफिशिएंट की डिवीजन, तो इस करके आप एज अ फॉर्मूला इनू याद रखांगे, ऊपर सेम होवे तो R तो नीचे वाले चेक का फर्क होवे, जिवें मैं कहां कि 10C7 डिवाइड बाय 10C6, सो आ सेम है, नीचे आ जो भी R है आ उत्तों एक घट है। अगर इदा है तो आ लावांगे, ठीक है। तो अगर मतलब इत्थे कुछ होर लिखा हो लेट्स से 10C5 फिर आ नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि आ R तो R -1 एक दा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। दिस शुड बी वेरी क्लीयर, ठीक है पुत्र। सो हुण जब तुसी एन आइडेंटिफाई कर लिया कि ऊपर आ सेम है तो आ R है तो R -1 आ उत्तों वड्डा है, एक वड्डा है, सो आ मैं मार्क कर लेता। सो लिखना कितना है N, ठीक है, -R प्लस 1 बाय R, तो N -R प्लस 1 बाय R। इज दैट क्लियर? मैं 10C7 बाय 10C6 आ बराबर नीचे एक दा फर्क नीचे वाले ते आ एक वड्डा है तो आ तुहाडा R हो गया, आ N हो गया। पहले तो N तो आइडेंटिफाई कर लिया, दैट इज इक्वल टू N -R प्लस 1 बाय R, R इज 7R। सो नहीं तो की करना सी, पहले एक्सपैंड करना सी 10 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल बाय 10 - 7, फिर नीचे एक्सपैंड करते कट के, क्योंकि ये बहुत फ्रीकुएंट है, क्योंकि बार बार आता है तो ये स्टैंडर्ड है। इदा नहीं कि आप कंपीटिशन लिए वरते हैं, जे तो डेरीवेशन आए फिर तो चलो कर देंगे आप, अदरवाइज कितने भी गाह वरते जाए स्कूल च भी विल अपलाई इट एज अ स्टैंडर्ड, जस्ट साइड पर मैंशन करके, ठीक है। सो याद हो जाए तो कि NCR बाय NCR -1 इज इक्वल टू N ते R आइडेंटिफाई कर लो तो N -R प्लस 1 बाय R, ठीक है। ऊपर वाला R नीचे वाले तो एक वड्डा है, मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा ऊपर वाला वड्डा है। जे मान लो नीचे वड्डा हो, मान लो आ लिखा हो 10C5 बाय 10C6 तो की हो गया, वह रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। तो ऐ नहीं कि कोई नवा कोई फॉर्मूला ही नहीं है, तो ये रेसिप्रोकल हो गया, तो आ N सेम है, आ तुहाडा R हो गया, आ हो गया R -1, सो दिस इज़ N, सो वह रेसिप्रोकल लिख दो N -R प्लस 1 बाय R, सिंपलीफाई कर लो आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? सो जब भी इंडैक्स N सेम है तो नीचे वालियां दे अंदर एक दा फर्क है, उन्होंने डिवीजन है, तो ये फॉर्मूला आप लावांगे। हुण मैं इनू ड्राइव कर देना, ठीक है। लेट मी क्विकली ड्राइव, ठीक है, डेरिवेशन भी पूछी जा सकती है। सो NCR अपॉन NCR -1, हाँ जी, इनू एक्सपैंड कर दें, दैट इज़ N फैक्टोरियल बाय R फैक्टोरियल बाय N -R फैक्टोरियल, एदी वैल्यू इनटू, हाँ जी, एनू कर दें हम N फैक्टोरियल, आ ऊपर आ जाएगा, ठीक है, R -1 फैक्टोरियल, हाँ जी, ऊपर क्या आएगा दिस माइनस दिस, सो N -R -1 फैक्टोरियल, सो कितना आ जाएगा N -R प्लस 1 फैक्टोरियल, सो ये इत्थे आ गया। इज दैट क्लियर? अच्छा हुण देखिए किहड़ी कोई टर्म कटदी है,
अच्छा n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल कट्टिया गया। अच्छा ना वेखो r फैक्टोरियल तो r माइनस वन लाइक वेखो r तो r माइनस वन वड्डा कौन है r तो इनू लिखना शुरू करिए r फैक्टोरियल लिख दो r माइनस वन फैक्टोरियल की टर्म च ठीक है। सो r फैक्टोरियल लिखांगे r इंटू r माइनस वन फैक्टोरियल। अच्छा ना वेखो n माइनस r कि n माइनस r प्लस वन किहड़ा वड्डा है n माइनस r प्लस वन ठीक है। सो इनू लिखिए n माइनस r प्लस वन एक घटाओ ए चों n माइनस r उड़ जूगा आही चाहिए फैक्टोरियल गल खत्म डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल ठीक है। हुण आ इहदे कट जाएगा आ इहदे कट गया की आंसर आ गया n माइनस r प्लस वन बाय r ठीक है। और ये बाय हार्ट हो जाए ठीक है। तो NCR मैं फिर बार बार मैं याद करना होना NCR बाय NCR माइनस वन एंड n इत्थे जो भी है ये सेम होना चाहिए r इत्थे जो भी है नीचे वाला एक घट होवे फिर आंसर क्या आएगा n माइनस द लार्जर प्लस वन बाय ठीक है। तो कहना सर बार बार क्यों इंसिस्ट करन दे जिवें हुण मैं आ कवां मैं कहना एदी वैल्यू दसो n प्लस टू सी आर प्लस फोर n प्लस टू सी आर प्लस थ्री। अच्छा हुण ये नहीं कहना सर फार्मूला तो n च सीगा ते n प्लस टू आ नहीं n पहला देखो आ सेम है नीचे ये साडा n हो गया ठीक है। अच्छा इत्थे r प्लस फोर इत्थे r प्लस थ्री r प्लस फोर तो r प्लस थ्री एक वड्डा है ठीक है। तो आ साडा r हो गया जिहड़ा फॉर्मूले च लाया सी ठीक है। सो दिस इज़ योर n दिस इज़ योर r एंड दैट बेसिकली फिट्स एवरी रिक्वायरमेंट फॉर द फार्मूला। तो आंसर की है n माइनस r प्लस वन बाय r ठीक है। दैट इज़ व्हाट आई मीन टू से ज़रूरी नहीं है तो n ही होएगा कुछ भी होएगा दैट शुड बी सेम नीचे कुछ भी हो सकता बट एक इहदा फर्क एक दा होएगा जे ऊपर वड्डा तो इदा लिख दो जे नीचे होंदा तो रेसिप्रोकल लेंदे। सो यू मस्ट एप्रीशिएट दिस कि इनू अदरवाइज तुसी सॉल्व करना n प्लस टू फैक्टोरियल बाय r प्लस फोर फैक्टोरियल दैट इज़ सो टाइम कंज्यूमिंग सिंपलीफाई करके भी यही आएगा ठीक है। सो अगे तो इस चीज़ का ख्याल रखना है ठीक है पुत्र। हाँ बस एक दो प्रॉपर्टी करा के फिर ना मैं क्वेश्चन करा देना दैन तुहानू होर इहदी वैल्यू लगूगी पता ठीक है। सतवीं लिख लो की पढ़िया सी आपां NCR सी डिवाइड बाय NCR माइनस वन सी। हुण इन्हां नू प्लस कर दईए ठीक है। जदों मैं कही छेवां ते सतवां काफ़ी ज़्यादा वरते जाते सो पहला सी इन्हां दी डिवीजन हुण इन्हां दा प्लस। तो अगर मैं प्लस कीता तो इहदी पहला वैल्यू सीख ली किहदे बराबर है। अच्छा शुरू हो जाइए फिर n सेम है ऊपर सेम होना चाहिए नीचे एक का फर्क होना चाहिए एक वड्डा है एक छोटा है। तो आंसर इहदा सॉल्व करके की आएगा जिहड़ा ऊपर सेम है उहदे च बेटे एक ऐड हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा n प्लस वन सी नीचे जिहड़ा इन्हां तो लार्जर है ठीक है होएगा एक का फर्क एक छोटा होएगा एक वड्डा होएगा तो जिहड़ा वड्डा वाला आज का आंसर आएगा सिंपलीफाई करके जिद्दां असीं ऊपर वो फार्मूला ड्राइव किया ना इदा इनू ड्राइव करांगे यू विल गेट दिस। सो पहला की करिए आप चेते कर लिए हाँ जी ऊपर सेम है नीचे एक दा फर्क है जे एक दा फर्क ना हो फिर नहीं लावांगे फिर आप सॉल्व करांगे फिर कोई ऑप्शन नहीं ठीक है। सो जिदा मैं ला के विखावा मैं कहा 10C7 प्लस 10C8 नो वन ऑफ द मैथड्स यू जस्ट एक्सपैंड 10 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन बट दिस इज़ अ स्टैंडर्ड फार्मूला जस्ट साइड पर मैंशन करना होंगे वी नो दैट अंग्रेजी लिखी दी है ठीक है वी नो दैट नाल लिखो तो हुण देखो जी सेम है बिल्कुल ठीक है ऊपर एक ऐड हो जाएगा इतने प्लस वन होया तो इतने आ गया 11 वड्डा किहड़ा जी 8 एक का फर्क है तो आ साडा R हो गया ठीक है। नहीं कहना सर तुसीं इधर लिखा जी बेटे प्लस है उन्हें मर्जी लिखी जाओ ठीक है इज दैट क्लियर। अच्छा अगर आ लिखा होवे कि मैं कहा 10C6 प्लस 10C4 ठीक है फिर कहांगे कि इनू सॉल्व तो कर सकते हैं एक्सपैंड करके बट आ फॉर्मूले का नहीं क्योंकि इतने एक का फर्क नहीं ठीक है। सो अगर मैं इनू कहां कि इनू करो तो कहो जी एक का फर्क तो है बट ऊपर बराबर नहीं है तो ये फॉर्मूला नहीं लावांगे
ठीक है। सो कुछ होर होवे तो आपां उन्होंने सिंपलीफाई करांगे, बट क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन होंदा है दो बायनोमियल कॉन्जिक्यूटिव कोएफिशिएंट दी डिवीजन ते सम, तो इस करके आप इन्हां नूं याद रखना है। तो तुसीं इनू ड्राइव करियो। मैं हिंट दे दा, लैफ्ट हैंड साइड लो, ये चो तुसीं ना चलो कर ही देना ड्राइव, आ बाहर कढ़ लो, इन्हां चो आ कॉमन कढ़ लिया। आई टेल यू वाई, इत्थे आ जाएगा 1 प्लस इत्थे की बचेगा NCR बाय NCR माइनस 1। आ स्टेप समझ आया, A प्लस B है, B कॉमन कर लिया तो इतने 1 आ गया, आ A बाय B आ गया। अच्छा डिवाइड क्यों किया, ऊपर वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, सी NCR बाय NCR माइनस 1 की वैल्यू सानू पता है, ठीक है। और नाल इनू एक्सपेंड कर लो, सो n फैक्टोरियल बाय R माइनस 1 फैक्टोरियल बाय N माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल टाइम्स 1 प्लस, हाँ जी यदी वैल्यू कितनी सी बेटे, N माइनस R प्लस 1 बाय R, ठीक है। लेट अस टेक एलसीएम, ठीक है। सो जब भी इदा कॉन्जिक्यूटिव कोएफिशिएंट पे हो ना सम च भी, यू कैन टेक कॉमन एंड डिवाइड। R इत्थे आ जाएगा, R ना R कट्टा जाएगा, समझ आ रही गल। एलसीएम लोगे R इधर, R उठ गया, कितना आ गया N प्लस 1 बाय R, ठीक है। अच्छा हुन देखो n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, हाँ जी कितना होएगा, n प्लस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। अच्छा तो देखो r इंटू R माइनस 1 फैक्टोरियल, ये R फैक्टोरियल बन जाएगा। एनू एदे नाल लिख लिया, एनू एदे नाल R नू प्यार रहन दो, सो दैट इज़ n माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल। अच्छा डेरिवेशन आ सकती है, इस करके मैं करा रहा, ठीक है। दैट इज़ n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल इज़ n प्लस 1 फैक्टोरियल। ऐसे ही है ना बेटे, इनू भी तो घटा के लिखांगे तो यही आएगा। R इंटू R माइनस 1 फैक्टोरियल इज़ R फैक्टोरियल, और एनू प्यार रहन दो, दैट इज़ n माइनस R प्लस 1, एंड दैट इज़ नथिंग बट, हाँ जी n प्लस 1 CR, n प्लस 1 फैक्टोरियल बाय R फैक्टोरियल बाय n प्लस 1 माइनस R फैक्टोरियल। सो ये जो फॉर्मूला है n प्लस 1 CR के बराबर, ये थोड़ी राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है। सो अच्छा ये प्रॉपर्टीज़ कुछ होर भी है, बट पहले ये प्रैक्टिस कर लीए, ठीक है। आप उत्थों शुरू कर देंगे। सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग। तो ये तो बेटे सीधा है, जिदा स्टार्टिंग क्वेश्चन कराया सी, इनू एक्सपेंड कर ली है ना, और n लभ ली है 2nc3 रेशियो, मतलब डिवाइड बाय nc3 इज़ 12 बाय 1। तो इनू एक्सपेंड कर लो। हुणे कोई स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला नहीं है, इनू आपां नूं एक्सपेंड ही करना पएगा। इज़ दैट क्लीयर, क्योंकि आही अड अड है, तो ये आपां नूं एक्सपेंड करना पैंदा। 2n फैक्टोरियल ऊपर वाले का डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2n इंटू एदी वैल्यू n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड n माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो बस हुण कटिंग लड़ाई शुरू करो, इन्हें इनू मारिया, ठीक है बस। अच्छा हुण देखो 2n इत्थे 2n माइनस 3, 2n वड्डा है, तो की करिए वड्डे दे फैक्टोरियल नूं घटांदे घटांदे तक ले लो। सो दैट इज़ 2n इंटू 2n माइनस 1, एक होर घटाओ 2n माइनस 2, हाँ जी एक होर 2n माइनस 3, रुक जाओ तो फैक्टोरियल ला दो, ठीक है। डिवाइड बाय 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, समझे गल, ठीक है। ऐदा ही ये चाहो इंटू आ भी है, इत्थे n माइनस 3, इत्थे n आ वड्डा, तो नीचे वाले नूं इहदी टर्म्स लिख लो, n इंटू एक होर घटाया n माइनस 1, हाँ जी एक होर n माइनस 2, हाँ जी एक होर n माइनस 3 फैक्टोरियल, ऊपर भी n माइनस 3 फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 12। आ गल समझ आनी चाहिए है, जी स्टार्टिंग मैं बहुत एम्फसाइज करके आया सी, लार्जर नंबर के फैक्टोरियल नूं छोटे दे टर्म च लिख सकते। हुण कट दिओ जो कट्टिया जाता है, सो आ उड़ गया, ठीक है। इधरों n माइनस 3 फैक्टोरियल उड़ गया, ठीक है। तो मैं ना पुत्र इनू हुण थोड़ा जिहा खलारा साफ कर ला, फिर आपां
करते हैं गल, ठीक है। तो की है हुण लिखिए जरा, दिस इज इक्वल टू पहले आ टर्म लिख लिया 2n इंटू 2n-1 इंटू 2n-2, 2 भी कॉमन ले लो, इंटू n-1 आ गया डिवाइड बाय डिनोमीनेटर की है आ 3 टर्म ना आ वाली n n-1 तो n-2, ठीक है। n n-1 एंड n-2 किहदे बराबर है पुत्र 12 के बराबर। आ तुहाडे को सिंपलीफाई करके इक्वेशन आ गई। हुण आपां तो n कढ लांगे, ठीक है। सो हाँ जी, फिर लड़ाई इन्हें इनू मारिया इन्हें इनू, ठीक है। 2 4 कट के इत्थे 3 आ गया। सो कितना आ गया 2n-1 आ वाला इज इक्वल टू एन उधर मल्टीप्लाई कर दो 3n-6, तो 5 इज इक्वल टू n, ठीक है। बहुत बढ़िया आंसर आ गया, बिल्कुल तसल्ली है, कोई नेगेटिव नहीं है, कुछ यहो जिहा नहीं, उपर फ्रैक्शन नहीं है, चलेगा। और मान लो इतने कुछ एन की अजीब वैल्यू आ जाती, फ्रैक्शन आ जाती कुछ, ठीक है, या एन की वैल्यू इतों 3 तो छोटी आ जाती, एन मान लो 2 आ जाता, मन के चलो, तो फिर रिजेक्ट कर देना जी, कहना नहीं ये नहीं सही है, ठीक है। एन की जी वैल्यू आनी चाहिए है दैट शुड बी नैचुरल नंबर एंड नीचे वाले दे बराबर या वड्डा होवे, ठीक है। सो लैट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा आ थोड़ा सैकेंड प्रॉपर्टी दे बेस ते कहना जी NC7 is equal to NC4, then what is NC8? तो if NCA equal to NCB, या तो A B दे बराबर O तो है नहीं, या N is equal to A plus B, therefore N कितना आ गया तो 11, ठीक है। सर N की वैल्यू 11 काट ली, हम इतने पुट कर दो, therefore we need the value of NC8 that is 11C8, 11 factorial by 8 factorial and 11 minus 8 that is 3 factorial, and you guys simplify and get the answer, ठीक है। सो बिगनिंग में क्या सी इक्वल टू वाला याद होवे कद कद बराबर होंदा, हाँ जी। अगेन 15C 3R इज इक्वल टू 15CR प्लस 3, फाइंड R, हाँ जी। अगेन दोनों केस या तो बराबर होण, ठीक है, 2R इक्वल टू 3, R इक्वल टू 3/2। नो जब R की वैल्यू 3/2 रखी इत्थे, सो 3/2 प्लस 3 9 11/2, आ इफेक्टिवली फ्रैक्शन आ गया, तो इसका मतलब ये तो नहीं चलेगा भैया, तो ये तो रिजेक्ट हो गया, ठीक है। फर्स्ट केस जो R की कोई वैल्यू नहीं आई। सेकंड NCA इक्वल टू NCB, देयरफॉर सेकंड केस इज A plus B is equal to 15, so 4R equal to 12, R equal to 3, ये सा ठीक है, R3 आ गया, ठीक है। दोनों केस लगे होंगे, सो मल्टीपल चॉइस हो सकता है या सब्जेक्टिवली हो सकता है कि दोनों च भी वैल्यू आ सकती है, ठीक है। तो लेट अस मूव फॉरवर्ड। ओके, कहता जी 8CR minus 7C3 is equal to 7C2, then R is, now look at this plus वाला फॉर्मूला 8CR इनू माइनस में इधर ले जाओ, 7C3 प्लस 7C2 ऊपर सेम है, नीचे एक दा फर्क है, इसका मतलब इनू तुसी सिंपलीफाई करके लिख सकते हो, की आएगा एक ऐड हो जाएगा ऊपर, ठीक है, नीचे वड्डा वाला, सो दैट इज इक्वल टू 8C3। सो देयरफॉर दिस थिंग इज दैट क्लियर। आ याद हो गई, मैं फिर कहता NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू ऊपर सेम है तो एच एक प्लस हो जाना N+1, नीचे जिहड़ा वड्डा है इत्थे R है तो R, ठीक है। 7 7 8 बन गया, 2 तो 3 चो 3 सेगा तो आंसर आ गया। सो देयरफॉर इसका आंसर आ गया 8C3। सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 8C3। हाँ जी, की हो सकता है R, देयरफॉर R इज ईदर 3 और हाँ जी R प्लस 3 इज 8, या तो A B के बराबर हो या A प्लस B 8 के बराबर हो, सो या R 5 हो। सो देयरफॉर R इज ईदर 3 और 5, ठीक है। ठीक, कई बार एवं मैं दिता होंगे कि तुसी 3 कढ़िया तो उत्थे
3 नहीं लिखेगा, वो इदा लिख देगा 4 5 n, तो उत्थे 5 होएगा। तो ये याद रखना कि एन सी ए इक्वल टू एन सी बी, ठीक है, इधर ए इक्वल टू बी और ए प्लस बी इक्वल टू एन, ठीक है। अच्छा भावें मैं आ जेई वगैरह के सवाल आए बट ये आ सकते थोड़े सब्जैक्ट भी, ठीक है। वो कहता जी एक एक्सप्रैशन है एन सी आर प्लस 1 एन सी आर माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स एन सी आर। तो पहला तो क्वेश्चन वाल वेखो, 2 2 3 3 एन सी आर लिखे और आंसर एक एन सी आर च ही आ रहा है, तो इसका मतलब सिंपलीफाई करना है और विच प्लस है, तो इतों दिमाग चलता है कि ठीक है यार ये तो प्लस वाला फॉर्मूला लग सकता है, ठीक है। ऊपर भी सेम है, फॉर्मूला लाने लेके होंगे ऊपर देखिए तो सेम है, नीचे एक एक का फर्क होना चाहिए, ठीक है। अच्छा देखो आ 2 एन सी आर जोड़ा आ वाला, इनू लिख लीए एन सी आर प्लस एन सी आर, बिकॉज दिस विल बी 2 एन सी आर। आ वाली टर्म इतने लिख लो, ठीक है। नाउ लेट अस सी के गल बनती कि नहीं, एन तो एन बराबर और इत्थे एक का फर्क है आर प्लस 1 तो आर च, बिल्कुल ठीक है। ये भी एन तो एन बराबर, आर तो आर माइनस 1 भी एक का फर्क है, ठीक है। तो आ लिख लें, तो 2 बार फॉर्मूला ला दी, हाँ जी की होएगा, ऊपर वाले च एक ऐड हो जाएगा, सी नीचे लार्जर आ वाला आर प्लस 1 प्लस ऊपर वाले च एक ऐड हो गया क्योंकि सेम है तो ऐड करता, नीचे वाले च बड़ा आ आर। अच्छा नवा सवाल बन गया, ऊपर भी सेम है बेटे, नीचे भी एक का फर्क है, हाँ जी की आंसर आएगा, ये ऐड कर दो एन प्लस 2 सी, द लार्जर वन इज आर प्लस 1, सो वन ऑफ द आंसर इज एन प्लस 2 सी आर प्लस 1, ठीक है। अच्छा वन ऑफ द आंसर क्यों क्या, क्योंकि दूजा अगर ए एन सी ए लिखा है तो दूजा किहड़ा होएगा, हाँ जी एन सी एन माइनस ए, मतलब एन माइनस करके सो दैट इन्हें सम एन आ जाए, तो एवं भी दिता जा सकता है। दिस इज़ इंपॉर्टेंट अगेन, पुराना जेई का प्रॉब्लम है बट तुहाडे सबजैक्ट च भी पूछ लेंदे है। लेट अस सी समेसन है तो खुली उन्होंने, समेसन तो होंदा कि जो स्टैंडर्ड है तो उन्होंने समेशन सीधा कर देता, नॉन स्टैंडर्ड है तो उन्होंने ओपन अप करी दे, ठीक है। तो लेट अस ओपन दिस थिंग अप, इनू बाद लिखते हैं। तो आर दी वैल्यू 1 56 माइनस 1 55 C3 प्लस आर दी वैल्यू 2, हाँ जी 54 C3, समझ आ रही गल। 2 पुट करोगे तो 56 माइनस 2 54 आएगा, नीचे तो सेम ही है 3 तो 3 है, फिर हाँ जी एक और कट जाएगा 53 C3, जब करते करते एक दिन आऊगा तो 6 पुट करोगे 50 तक आ जाएगा, तो थोड़े हो गया 52 C3 51 C3 एंड 50 C3। ये तो इस समेसन की वैल्यू है, प्लस एक टर्म होर पई है 50 C4, ठीक है ना। जे तो तुसी मतलब लाइफ च बिल्कुल फ्री हो तो फिर तो कल्ले कल्ले की वैल्यू कड्डो, 55 C3 55 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल आराम ना, ठीक है 4-5 साल निकल जाने। जे चलो जल्दबाजी है तो फॉर्मूला विखे प्लस है, ठीक है, ऊपर सेम है, नीचे एक का फर्क है, इन्हों तो डिफरेंट डिफरेंट आ 50 तो 50 सेम है, तो की करिए इन्हों क्लब कर ली दोनों, लास्ट दोनों, जब तुम लास्ट दोनों क्लब करोगे यदा आंसर की आएगा 50 तो कितना आएगा 51, नीचे वड्डा किहड़ा 4, आ थोड़ा लास्ट 2 टर्म नूं इकट्ठा करके आंसर आ गया। ऐदा ही फिर अब बाकी प्यारे, ठीक है 52 C3, समझ आ रही गल, 54 C3 एंड 55 C3, इज़ दैट क्लीयर। इन्हों दोनों का आंसर कैलकुलेट करके आ गया, हुण अगे वाले ना पेयर हो गया, ठीक है। हुण इनू पेयर कर देंगे तो की होएगा 51 सेम है तो क्या आएगा, ए आ जाएगा 52, वड्डा किहड़ा 4, देखो नीचे तो 3 3 चलन दे तो ये 4 है, तो हरेक बार की होएगा अगे अगे जाते 4 ही ट्रैवल करी जाएगा, ऊपर एक एक ऐड हो जाएगा, तो फिर अगले स्टैप पर की होएगा, यदी वैल्यू आ गई, फिर इन्हें ये नाल क्लब हो जाना, तो करते करते की होएगा एक दिन यहो जिहा आएगा जद 55 C3 ये तो प्यारा है, इन्होंने सारे का आंसर हाँ जी कितना आ जाएगा
55C4 आफ्टर सिंपलीफिकेशन। ये गल समझ आई बेटे? इहदा आंसर कितना आया? ऐड होके 52 इहदा आएगा 53C4। फिर वो इन्ना क्लब होएगा, नीचे 4 ही ट्रैवल करेगा, ऊपर एक एक वधा रहेगा, वधा वधा 54 के बाद 5 आएगा। ठीक है, तो दिस विल बी इवेंचुअली इक्वल टू 56C4। आ इहदा आंसर है 56C4। और ऑप्शन आ भी हो सकता सी 56C52 बिकॉज 4 + 52 इज 56। आ भी इहदा आंसर है। इज दैट क्लियर? दिस इज़ अनदर जी प्रॉब्लम, बिल्कुल सिमिलर जिहा मैं ऊपर ही किया है। इनू तुसी खुद पॉज करके करो। आ वाला सवाल तो आ क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, और टर्मिनोलॉजी में तो दसी सी कि NCR भी लिख सकते हैं। ठीक है, CN, RV तो द ब्रैकेट्स NRV। ठीक है, दैट इज़ NCR है। ठीक है पुत्र। अच्छा, क्वेश्चन की कहना बेटे कि NC1, NC2, NC3 आर इन AP, फाइंड N। ठीक है, तो यदा मतलब AP की कंडीशन ला दो। देयरफॉर दिस NC2 इज इक्वल टू NC3 + NC1/2। अच्छा, जे किसी के माइंड से फॉर्मूला ना आए तो की करेगा? वो इन्हों एक्सपैंड ही करेगा NC2 ਨੂੰ n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल बाय n - 2 ऐदा ही यदी वैल्यू रखे। बट क्योंकि तुसी हुण फॉर्मूला पढ़ के आए हो, अगर मैं इनू पुत्र इधर नीचे डिवाइड कर दिया, ठीक है, या दोनों पासे NC2 ना डिवाइड कर दिए तो कितना आ गया? NC3/NC2 NC1/NC2। क्यों किया? हुण डिवीजन याद रखो। डिवीजन की सी कि NCR/NCR-1 ऊपर इंडैक्स सेम हो, नीचे जिहड़ा एक दा डिफरेंस होवे तो फॉर्मूला सानू पता है कितना होंदा? N - R + 1/R। ठीक है, अच्छा देखो ना इत्थे N सेम है, 3 ते 2 च एक दा फर्क है, ऊपर वड्डा आ साडा R हो गया। ਇਹਦੇ ਤੇ भी फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, लाई दियो नाल क्योंकि न्यूमिनेटर च है तो N - R + 1/R। ठीक है, प्लस इधर देखते हैं N ते N सेम है, 1 ते 2 ठीक है, 2 वड्डा है तो 1 का फर्क है, तो मतलब इसका फॉर्मूले का रेसिप्रोकल आ जाएगा। सो दैट इज़ आ साडा है N हो गया तो आ R हो गया। सो N - R + 1/R। जी आ इक्वेशन बड़ी सौखे तरीके तुसी बना ली। ठीक है, साइड पर लिख दिया करो यूजिंग दिस। अगर तुसी एक्सपैंड कर दे दैन इट वुड हैव बीन अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसैस। तो हुण ठीक है, नोट कर लो तुसी पुत्र। हुण कुछ नहीं, हुण तुहाडे कोई इक्वेशन बन गई है। ठीक है, उन्हें सॉल्व कर लो। सो दिस इज़ 2 इज इक्वल टू N - 2/3 2/n - 1। सो एलसीएम ले लो। सो कितना आ जाएगा? 6 × n - 1। इनू ए मल्टीप्लाई n² - 3n + 2 + 6। ठीक है, सो इनू आप सॉल्व कर लेंगे 6n - 6। ठीक है बेटे, +8। ठीक है, देयरफॉर हाँ जी वी हैव n² कितना आ जाएगा? -9n। ठीक है, +14 = 0। ठीक है, तो n की वैल्यू सॉल्व कर लो। हाँ जी, कितना आ गया? n 7 + 2 7 × 2 n इज़ ईदर 7 और 2। बट वही बिगिनिंग च गल कही सी मैं। हुण 2 n ते जिहड़ा वो 3 या 3 तो वड्डा होवे। ठीक है, जे n की वैल्यू 2 लेंदे हो तो NC2 तो डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, आ बहुत कॉमन मिसटेक है, फटाफट बच्चे आ आंसर लिखा दे। ठीक है, इवन कई बुक्स के अंदर भी लिखा होंगे बस आंसर आ गया। हुण 2 पुत्र इनू डिफाइन ही नहीं करता। n जिहड़ा R तो वड्डा या बराबर हो गया। ठीक है, आ तो डिफाइंड है बट सवाल से आ भी है ना। सो n की वैल्यू 7 आ जाएगी, आ रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चों एक होर क्वेश्चन बना लीए। मान लो इक्वैलिटी की बजाय ना इनइक्वैलिटी दी होंगी। ठीक है, तो फिर किमें कर दे? मैं थोड़ा जिहा क्वेश्चन मॉडिफाई कर देना। आ वाला प्रॉब्लम बेटे पॉज करके नोट कर लो, इनू फिर ये बाद एज अ होमवर्क लियो। ठीक है, सो सपोज करो क्वेश्चन दिता हुंदा लेट अस से कि
n twice nc2 is less than nc3 plus nc1, ठीक है। सॉल्व फॉर n नाउ इक्वल टू सी पहला तो आप आ सॉल्व किया तो फर्क ही पैना सी बेटे, इनू फिर आप नीचे लैके जाते। नाउ कैन वी डिवाइड, यस बिकॉज इट इज़ अ नैचुरल नंबर, तो नैचुरल नंबर ना डिवाइड करांगे इनइक्वालिटी च फर्क नहीं पाएगा, ठीक है। इदा आ जाएगा nc3 बाय nc2 एंड nc1 बाय nc2, और इन्हों सॉल्व करके तुहाडे को इत्थे आ जाएगा सीधा। सिर्फ फर्क ही है बेटे कि इत्थे इक्वल टू है, इत्थे इनइक्वल है, तो सिर्फ साइन चेंज होएगा, तो इस करके इनू मॉडिफाई करना, ठीक है। सो लेट मी जस्ट इन्ना कर ली, ठीक है। बाकी फिर समझा रही गल, थोड़ा टाइम बचा लिया, नहीं तो आपको फिर दोबारा से करना पैना सी, ठीक है। की होएगा इधर आ सिंबल होएगा, एलसीएम लवांगे। अच्छा हुण एलसीएम कैन आई क्रॉस मल्टीप्लाई विद दिस नंबर, एलसीएम के बाद यस, बिकॉज नीचे n-1 है और n जिहड़ा पुत्र 3 तो वड्डा है, समझा रही गल। n जिहड़ा 3 तो वड्डा या बराबर होना चाहिए और नैचुरल नंबर होना चाहिए, तो आ कंडीशन इत्थे लिख लो, अदरवाइज आ डिफाइंड नहीं होना। सो n शुड बी अ नैचुरल नंबर एंड n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अच्छा ये ना सोचो कि ये तो जे 3 तो वड्डा बेटे फिर 2 तो वड्डा होएगा, तो वड्डे तो इनू सैटिस्फाई करेगा तो इन्हों कर ही जाएगा। सो n जो भी है नैचुरल नंबर है, 3 या 3 तो वड्डा है। सो अगर n 3 तो वड्डा पुत्र, एलसीएम के बाद नीचे जिहड़ा n-1 आया, तो n क्योंकि 3 तो वड्डा है, तो n-1 पॉजिटिव नंबर है, यदा मतलब आप क्रॉस मल्टीप्लाई इत्थे कर सकते हैं, ठीक है। सो आ तुहाडे को आ जाएगा इदा। सो हुण आपां सिंपलीफाई कर ली, इज दैट क्लियर। सो कोई फर्क नहीं, इक्वल टू की जगह इनइक्वल। सो तुहाडे को आ गया n² माइनस 9n प्लस 14 इज ग्रेटर दैन 0। हाँ जी, ये फैक्टर बन गया n-2 इंटू n-7 इज ग्रेटर दैन 0। हाँ जी, इन्हें सॉल्व कर लो, इत्थे 7 इत्थे 2 पॉजिटिव नैगेटिव तो पॉजिटिव, ठीक है। हुण सानू की पुछदा है कि पॉजिटिव कित्थे कित्थे, इत्थे ते इत्थे, आ तो रिजैक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नंबर तो 2 तो छोटे है, सानू वो n चाहिए जिहड़ा 3 या 3 तो वड्डा होवे, 3 तो वड्डे आ वाले नंबर है, और नाल नैचुरल नंबर चाहिए, और इक्वल टू नहीं है तो हॉलो आएगा। देयरफॉर n की होएगा, हाँ जी 7 तो वड्डे नैचुरल नंबर, हाँ जी 8 9 10 एंड सो ऑन, आ वाला सैट साडा आंसर आ गया। तो ये नंबर इत्थे पुट करांगे, आ वाली साइड हमेशा तो वड्डी आएगी। इज दैट क्लियर? सो इस गल का ख्याल रखना, ठीक है। बाकी इनइक्वालिटी वाला प्रॉब्लम थोड़े स्कूल च नहीं आएगा, दैट इज़ फॉर कंपटीशन, ठीक है।